हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीपी स्मार्ट स्टडी पर। कल हमने गुणनखंड का टॉपिक करवाया था। आज एक स्तर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं, एक स्तर में रैखिक समीकरण या एक स्तर वाले रैखिक समीकरण। पहली बात तो एक स्तर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे और होते क्या हैं। मतलब कि एक स्तर वाले रैखिक समीकरण का मतलब यही होता है कि 2 इंटू एक्स मतलब कि एक स्तर किसी समीकरण में अल्फाबेट में एक अक्षर आता है, एक्स आता है या वाई आता है, वो मतलब कि एक स्तर वाले कहलाएंगे। अगर एक्स वाई समीकरण दो आता है, एक्स वाई दोनों आते हैं तो दो स्तर वाले कहलाएंगे। अगर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर रैखिक समीकरण बोलते हैं जिसकी घात एक स्तर वाले मतलब कि बोलते हैं जिसकी घात अधिकतम एक हो। अगर यहाँ मान लेते हैं मतलब कि ये समीकरण लिखे हुए हैं मेरे 3-4 क्वेश्चन है जो मैं एक बेसिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हेल्पलाइन होंगे आपके लिए। देखो ये 3x है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 3x माइनस 7 है। ये सिंपल से सिंपल बेसिक का क्वेश्चन है, आपको समझ में आए। पहली बात तो ये इसकी घात x की कितनी है? एक अधिकतम। और ये सर भी समीकरण में कितना है? एक है, y नहीं है। अगर x y दो ही होते तो दो सर वाले समीकरण होते, रैखिक समीकरण होते। अगर ये है मतलब कि एक सर है तो वो एक सर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। फिर बाद में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अगर कोई भी संख्या मतलब कि ये मान लेते हैं बराबर है निशान है, अगर संख्या ये है, कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष बराबर का, इस साइड वाला दायां पक्ष है और ये वाला ये दायां पक्ष है, तो ये कौन सा हुआ? बायां पक्ष। ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष बराबर की निशान है। अगर कोई भी संख्या इधर माइनस में पड़ी है तो उधर चली जाएगी तो क्या होगा? प्लस होगा, ध्यान रखना। अगर बराबर की संख्या इधर में प्लस पड़ा है, माइनस पड़ा है, इधर जाएगी तो प्लस होगा। इधर अगर प्लस पड़ा है बराबर के बीच में, अगर प्लस पड़ा है इधर जाएगी संख्या, कोई भी प्लस की संख्या इधर तो माइनस हो जाएगा। अगर कोई भी यहाँ भाग पड़ा है और बीच में बराबर के निशान है, अगर कोई भी बराबर में संख्या के बीच में बाएं पक्ष में भाग में पड़ा, दाएं पक्ष में जाएगा तो वो भाग में से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, फिर इनटू से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब कि कुल मिला के ये है कि माइनस और प्लस का ऑपोजिट चलता रहता है और एक दूसरे के, मतलब कि प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा और प्लस का माइनस होगा। और इसमें देखो भाग का इनटू होगा और इनटू का भाग होगा। अब तो ये हो गया इंपॉर्टेंट रैखिक समीकरण में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये सब समीकरण मतलब कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आएंगे। इसका ध्यान नहीं है तो आप समीकरण नहीं कर पाओगे। अगर इसका पूरा ध्यान है कि अगर कोई बाएं पक्ष में माइनस पड़ी तो उधर जाएगी तो प्लस होगी, अगर ये प्लस पड़ा तो उधर जाएगा तो माइनस होगी, अगर ये भाग पड़ा है तो उधर जाएगा तो इनटू होगा, अगर इनटू पड़ा है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। ये विशेष ध्यान रखना। अगर ये पूरा माइंड में फिट है तो आपका कोई भी रैखिक समीकरण का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में करोगे। मतलब कि ये देखो अब x वाली संख्या कोई भी सर में दे दे उसके बराबर निकालनी है। अब देखो सर में क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, इस जगह y भी दे सकते हैं, z भी दे सकते हैं, q भी दे सकते हैं, कोई भी संख्या दे सकते हैं। अगर ये मतलब कि x है, ये माइनस में बड़ी संख्या है, उधर जाएगी तो क्या बनेगा? उधर जाएगी माइनस की संख्या है, उधर जाएगी तो प्लस में बनेगी। ये देखो 3x माइनस 7, 3x माइनस 3 बराबर 7 है, तो ये 3 है, माइनस में बड़ी संख्या उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 3 बराबर ये उधर चली गई, 7 के 7 पड़े हैं दाएं पक्ष में तो उधर ही लगाए, ठीक है। फिर ये चली गई इधर -3 तो ये हो जाएगा प्लस के, सेम बदल जाएगा, तो माइनस की 3 है उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो x बराबर 7 + 3 कितने हुए? x बराबर 10। ये हो गया इसका आंसर बेसिक सा। और ये क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन आप करके बताओ देखो कैसे होता है। फिर देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन ये मैंने थोड़ा हाई लेवल पे बताता हूँ। फिर अगर कोई भी संख्या भाग में पड़ी है इनटू में पड़ी है तो उधर जाएगी तो भाग में होगी। देखो ये क्वेश्चन देखो 6x 12 है। अब x 6x के ये पड़ा है, 6x के गुणनखंड में पड़ा है। अगर यह प्लस होता है तो वो प्लस में है, अगर यहाँ 6x और 6x के बीच में गुणा है, गुणा का निशान है,
अगर नहीं दिख रहा है तो पर है गुणा का निशान 12x 6x बराबर 12 है तो ये गुणे में बड़ा उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो x बराबर 12 बटे 6 और 6 का भाग क्या 12 में 2 बार x बराबर क्या आया आंसर 2। अभी मैंने ये क्वेश्चन करने के लिए बोला था ये थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था करने के लिए अब मैं बताता हूं ये कैसे होता है y बराबर 3 और बराबर 10 दिए हुए अब की बार पहले तो संख्या थी माइनस में अब की बार संख्या पड़ी है प्लस में अगर कोई भी प्लस में संख्या पड़ी है ये बाएं पक्ष में तो दाएं पक्ष में जाएगी बराबर के दूसरे स्थान पर तो स्थानांतर होगी तो संख्या सिर्फ बदल जाएगा तो y बराबर 10 के 10 वहां पड़े तो पड़े रहने देना ठीक है फिर ये 3 उठा के लेकर जाना है 3 उठा के तो माइनस में अगर प्लस की संख्या तो माइनस में हो जाएगी तो क्या हुआ y बराबर 7 10 में से 3 गए तो पीछे कितने बचे y बराबर 7 अभी ये आप बोल रहे हैं मतलब कि ये 3 ही उठा के लेकर जाते हैं पर 10 इधर क्यों नहीं लेकर आते ये भी बात है आपकी कि 3 उठा के इधर लेकर जाते हैं तो 10 इधर क्यों नहीं उठा के लेकर जाते मतलब कि ये सर है सर हमेशा बराबर रखना है सर मतलब कि ये y बराबर 7 है यहाँ मैंने देखो x बराबर 2 है यहाँ x बराबर 10 है मतलब कि सर के बराबर रखनी है सर में कोई भी संख्या पड़ी सर के पास वो सर से दूर हटानी है सर से इधर भेज दी यहाँ भी थी यह सर है गुणनखंड में बड़ा इधर भेजा ये है तो ये भी इधर भेजे अब ये क्वेश्चन हो गया ठीक है तीनों फिर ये थोड़ा ये आप करो फिर मैं आगे ये क्वेश्चन करा के ये करवाता हूँ ठीक है आप कर पाते हो नहीं कर पाते फिर मैं ये करवाता हूँ ठीक है ये पड़ा है t बटे 5 बराबर 10 है ये t है मैंने बोला था सर में कोई भी संख्या हो सकती है अल्फाबेट में मतलब कि t है q है x है y है कोई भी संख्या हो सकती है अगर t है ये सर है ठीक है और बटे में बड़ा 5 है तो 5 बड़े भाग में पड़ा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा मतलब कि ये भाग में बड़ा उधर जाएगा तो इंटू होगा तो ये देखो t बराबर ये भाग में बड़ी संख्या इधर की तो 10 इंटू 5 और 10 इंटू 5 क्या होता है 50 तो t बराबर हो गया 50 आंसर ये हो गया इसका फिर ये करेंगे और ये मैंने करने को बोला था ये मैं करके बताता हूँ क्वेश्चन मैंने आगे वाला बता दिए थोड़ी जगह ना होने के कारण ये मैंने साफ कर लिया आगे दूसरे क्वेश्चन में कराता हूँ ये क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन भी हो गया था ये भी हो गया था फिर ये होना था और ये भी मैंने करवा दिया था फिर मैंने मतलब कि बेसिक से दोनों थोड़ा मतलब कि लो लेवल से वो बता दो पहले फिर हाई लेवल पे बता दो तो अच्छा लगेगा आपके माइंड में सेट होगा अगर मैंने डायरेक्ट लो लेवल पे बताता अगर मैं डायरेक्ट आपको मतलब कि हाई लेवल पे बताता तो आपके माइंड में सेट नहीं होता तो मैंने सोचा मतलब कि लो लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे तो बच्चे के माइंड में सेट अच्छे से होता है तो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2x बटे 3 18 दिख तो अलग रहा है पर होगा आसान से चुटकियों से होगा देखो अगर मैंने पहले बताया तो फर्स्ट बार में रूल क्या होते हैं पर रूल समीकरण के रूल पता है तो आप चुटकियों में करोगे आपको वो पता है ये 3 है भाग में पड़े उधर जाएंगे तो क्या होगा इंटू में होंगे तो देखो 2x बराबर 18 ये 3 है भाग में पड़े तो उधर गया तो हो गया इंटू में फिर सर हमेशा अकेला रखना मैंने बोला था और ये पड़े इंटू में अगली बार 2x के क्या पड़े गुणन में इंटू पड़े तो फिर ये उधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे तो x बराबर 18 इंटू 3 बटे 2 हो जाएंगे फिर अब ये हो गया अब x के बराबर क्या मान आता है आगे सॉल्व करके बताना ठीक है तो भी संख्या भेजते हैं उस मतलब कि दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में कहीं भी भेजे तो सॉल्व करनी बहुत जरूरी है अब 2 का भाग 18 में कितनी बार गया 9 बार फिर 9 बार मतलब कि 2 का भाग फिर इंटू 3 9 इंटू 3 कितने हुए x बराबर 9 इंटू 3 कितने हुए 27 ये इसका आंसर मैंने बताया था वापस रिवाइज करता हूँ ये 3 है भाग में पड़े उधर गया तो इंटू में फिर 2x है 2x कहाँ पड़े इंटू में पड़े उधर गया तो भाग में फिर मतलब 2 का भाग 18 में दिया तो 9 बार और ये एक बार मतलब 9 बार गया फिर इससे एक बार
फिर 9 इंटू 3, क्योंकि 3 बचे थे, 9 इंटू 3 कितने हुए, 9 इंटू 3 तो कितने हुए 27, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर ये करते हैं क्वेश्चन, ये हो गया। फिर ये हाई लेवल पे जाता है, तो देखो ये क्वेश्चन है 3/7 प्लस x बराबर 17 बराबर 17/7 है। 3/7 प्लस x बराबर 17/7 है। अब ये देख तो अलग रहा है, आपने वो भिन्नों वाली जोड़ देखी होगी, तो भिन्नों वाली जोड़ आपको आती है तो ये आसान है, पर ये भिन्नों की जोड़ से भी आसान है। मतलब कि आने से भिन्नों वाली अगली वीडियो में भिन्नों वाली जोड़ भी बता दूंगा, भिन्नों वाली जोड़ क्या होती है, माइनस वाली क्या जोड़ होती है, प्लस वाली जोड़ क्या होती है, भिन्नों वाली आपने नहीं देखी, मैं अगली वीडियो में मैं बेसिक से बता दूंगा भिन्नों वाली जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, फिर ये x है, x को हमेशा मैंने बोला था सर को हमेशा अकेला छोड़ना है। अगली बार ये क्यों नहीं भेजेंगे, अगली बार पूरी ये 3/7 को पूरा उठा के उधर लेकर जाएंगे, मतलब कि ये है बाएं पक्ष और ये है दायां पक्ष बराबर 20 में, ये 3/7 उठा के लेकर गए उधर, तो क्या होगा x इधर बसा अकेला और 17/7 और ये प्लस में पूरी संख्या उधर की तो 3/7। और हमेशा भिन्नों में आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हर समान हो, तो अगर हर समान हो भिन्नों में, अगर हर समान होते हैं साथ साथ हो गए, अगर संख्या बीच में प्लस है तो प्लस होगी, अगर माइनस है तो माइनस होगी। यहाँ क्या है, असमान है साथ साथ असमान है, तो 17 - 3 मान लो कि कभी भी हर समान हो तो संख्या माइनस होगी, 17 में से 3 और हर एक ही होगा। ठीक है, 17 - 3 कितने हुए 14 और 14/7, 14/7 मतलब कि 17 से 3 के 14 और बटे में 7 सेम रहेंगे और 7 का भाग दिया 14 में तो कितने हुए 2, तो x बराबर आंसर क्या आया 2, x बराबर 2 आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया, बंद करो यार। आगे वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, फिर वो थोड़े लो लेवल के थे, उसमें पहले मैंने करवाए थे वो थोड़े से लो लेवल के थे और बेसिक से थे, उससे आगे मैंने क्वेश्चन करवाए वो थोड़े हाई लेवल के थे। अभी बार थोड़े क्वेश्चन करवाए और भी और लेकिन लो लेवल के मतलब कि हाई लेवल के हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइज करके देख लेना, अगर समझ में ना आए और भी तो कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा कि रिवाइज करके मतलब कि वीडियो और बना के और भी बेसिक से बता दूंगा वापस के कैसे होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ये तो बेसिक से वाला सेम क्वेश्चन है। देखो अगली बार देखो क्वेश्चन तो सेम है, अगली बार क्या है कि क्वेश्चन में दोनों में से सर है, इसमें भी सर है इसमें भी सर है, तो 3x - 2x बराबर 18। अगली बार देखो शॉर्ट में दिया हुआ है 3x - 2x बराबर 18, तो क्या होगा 3 - 2 2x मतलब कि 1x, 3 में से 2x दिया तो कितने हुए x 18, 3x में से 2x दिए तो x, बल्ले की 3 में से 2 गए तो 1 रहा, बल्ले की 1x रहा और बराबर में 18 पड़े के 18 आंसर हो गए। अगर ये क्वेश्चन दिया होता और मतलब कि अधिक मतलब कि बोल सकते हैं दूसरे एंगल से 3x बराबर +2 बराबर +18, 3x बराबर 2x +18 होते तो क्या होता। अगर ये क्वेश्चन तो सेम है पर मैंने अलग से क्वेश्चन बना के बताया। देखो अगर ये देखो अब की बार तो सर एक पास पड़ेगी, ये 22 में बराबर के निशान है तो 2x है, सर इधर भेजेंगे। एक भी बात ध्यान रखना, सर वाली संख्या सर के पास जाएगी, बिना सर वाली बिना सर के पास जाएगी, मतलब कि ये होता है। एक बात और अगली वीडियो में मैं बताया था कि 2x है तो ये तो होता है सर, मतलब कि किसी के साथ में अल्फाबेट के कोई भी अक्षर होता है वो सर कहलाएगा। अगर कोई भी संख्या बिना x के पड़ी है या बिना अल्फाबेट के पड़ी है वो असर संख्या कहलाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है सर वाली संख्या सर के पास जाएगी 3 - 2, बोले कि ये पड़ा है प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, बराबर में 18, 3 - 2 तो x बराबर 18। ये सेम क्वेश्चन हुआ। फिर ये क्वेश्चन हो गया
मैंने दोनों टाइप से बता दिए। अगर ये डायरेक्ट बताया होता तो कैसे होता, अगर ये ऐसे होता तो कैसे होता। अब ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब की बात देखो, अब की बात दो सर है और दो असर है, तो सर वाली संख्या एक साइड, बिना सर वाली एक साइड। अब और एक भी ध्यान रखना, बड़ी संख्या होगी सर वाली उधर जाएगी, छोटी संख्या यहाँ पड़े 2 है, ये संख्या छोटी है, एक x पड़ा है तो ये आएगा इधर, और ये 14 पड़े असर है तो ये एक जाएगा उधर। तो देखो यह बता देता हूं, मतलब कि 2x है और ये पड़े हैं माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, बराबर का बराबर। ये 14 उधर ही पड़े तो उधर ही रखने, और छोटी संख्या हमेशा भेजनी है, मतलब कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की ओर जाएगी। तो ये छोटी संख्या है माइनस 1 है उधर की, तो प्लस 1 हो गया। फिर देखो 3x मतलब कि 2x 1x कितने हुए 3x, फिर 14 और 1 कितने हुए 15। अब देखो 15 है, ये 3x है, 3x है तो 3x मतलब कि 3x से गुणन पड़े, मतलब कि ये 3x है, 3x मतलब कि गुणन पड़े, तो ये 3x गुणन पड़े हैं तो फिर ये उधर जाएगा भाग में जाएगा, तो 15 के बट्टे में 3, और मतलब कि गुणन पड़े तो उधर में भाग में जाएगा, और 3 का भाग 15 में कितनी बार गया 5 बार, तो x बराबर 5 आंसर। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, फिर ये करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए, फर्स्ट और सेकंड। ये वाला देखो x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर 1 x बटा 3 प्लस 1 बटा 4 है। तो ये क्वेश्चन आपको करना, अगर आपसे होता है तो आप कर लेना, ट्राई तो कर लेना। मैंने बताया वो उस लेवल से ही है, मतलब कि ये थोड़ा दिख तो अलग रहा है पर होगा आसान से, और मिश्र भिन्न होती है, मतलब मिश्र भिन्न होती है उसके टाइप से होगा, मिश्र भिन्न वाली जोड़ होती है उस टाइप से होगा क्वेश्चन। अगर नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में रिवाइज कर लूंगा। और थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज इस क्लास का यह विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं अगले न्यू क्वेश्चन पे, न्यू टॉपिक पे। थैंक यू।